दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान जीके का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। अगर आप लोग लुसेंट पढ़े होंगे दोस्तों, तो ज़रूर जो है आप लोग कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? पहले क्वेश्चन में पूछा है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय जो है ये अंतिम मुगल बादशाह कहलाते थे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था दोस्तों मैसूर का। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर होगा मैसूर का था ये टीपू सुल्तान शासक। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है दूसरा संस्थापक मराठा राज्य का। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी। इसका आंसर ए होगा गुरु रामदास, जो आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों किसका? तो शिवाजी का। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताइए, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आंसर होगा ए, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है ये दोस्तों किनका मूल नाम था? तो तात्या टोपे जी का। अगला प्रश्न है, शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो अष्ट प्रधान कहलाता है। इसका आंसर बी होगा, अष्ट प्रधान कहलाता है दोस्तों ये शिवाजी का मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा फर्रुखसियर को। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है वो किसके शासक में रहते थे दोस्तों? किसके शासक के दरबार में? तो ये रहते थे अकबर के शासक के दरबार में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया है? स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने बनाया दोस्तों ये स्वर्ण मंदिर को। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई है? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है वो किस गुरु के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, गुरु अंगद। गुरु अंगद द्वारा शुरू किया गया था गुरुमुखी लिपि का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकाल तख्त की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गुरु हरगोविंद सिंह जी को द्वारा जो है अकाल तख्त की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। इसका आंसर ए होगा, पटना साहिब में किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिए दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप पूछा है आपसे, विश्व का कौन सा होगा? ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा होगा? ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कौन से राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर राज्य को। जम्मू कश्मीर राज्य को कहा जाता भारत का स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है आपसे, कौन सा होगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है दोस्तों? यह भारत की है, तो यह होगा बुल्लर झील, यानी कि आंसर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है आपसे, कौन सा होगा? नील नदी। आंसर ए होगा। नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है हजार हाथियों की भूमि। आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया आपसे, कौन सा होगा? माजुली। माजुली इसका आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश कहा जाता है किसे? मिस्र को। मिस्र को दोस्तों कहा जाता है पिरामिड का देश। अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को। आंसर इसका बी होगा, मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का पूछा तो कौन सा होगा? सहारा। सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? गुजरात राज्य होगा। दोस्तों आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात राज्य जो है यह भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है कौन सा? सिक्किम राज्य। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा सिक्किम राज्य। देखा जाए दोस्तों यह सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पूछा गया आपसे एशिया का, तो एशिया का होगा दोस्तों गोबी। गोबी जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया आपसे, तो ये होगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ओके, चलिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा होगा? यमुना नदी, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो ये दोस्तों जयपुर शहर को कहा जाता है भारत का पेरिस। आंसर आप लोग याद रखना है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को। किसे दोस्तों? बाब अल मंदब को कहा जाता है आंसुओं का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद है, लेकिन कहाँ है दोस्तों ये? तो ये होगा दिल्ली शहर में, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पूछा गया दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा? विश्व का होता दोस्तों कौन सा? सहारा, लेकिन इसमें पूछा भारत का तो कौन सा होगा? थार रेगिस्तान। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन को देखिएगा, उगते सूर्य का देश कहा जाता है, किससे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान देश को। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों मासिनराम की जगह मेघालय में होती है दोस्तों, याद रखना मासिनराम में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है भारत में? तो ये होगा दोस्तों लेह। लेह स्थान पर जो है ये सबसे कम वर्षा होती है भारत के। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का, यानी कि इसका आंसर डी होगा, पुर्तगाल का रहने वाला था ये वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? दोस्तों भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है दोस्तों ये भारत का प्रथम मिसाइल है। और दोस्तों भारत का जो प्रथम मिसाइल कौन होगा? पृथ्वी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764 ईस्वी में यह पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906। कब? 1906 में दोस्तों ये मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। याद रखना दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किससे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है किसे? तो याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों ये नारंगी रंग का होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स। याद रखना इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है आपसे मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण, यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा जो है फैलता है मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फैजी जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों ये होगा पिटवा लोहा। इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। पिटवा लोहा जो है ये शुद्धतम रूप है दोस्तों लोहा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? दिल्ली शहर की जो नींव है वो दोस्तों डाला गया था अनंगपाल तोमोमाना के द्वारा, यानी कि इसका आंसर डी होगा दोस्तों। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली शहर की नींव जो है वो किसके द्वारा डाली गई थी? अनंगपाल तोममाना के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए लुसेंट के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर किए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके।